Hello, dear friends. Welcome back to our channel e-learning classes. I am गगनप्रीत कौर. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कौन सी और नई प्रॉब्लम्स जो अभी आ रही हैं उनको फेस करने जा रहे हैं जहाँ उनको फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में. सो हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. ऐसे मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो रूरल सोसाइटीज़ होती हैं एक तो वो छोटी होती हैं, छोटे आकार की होती हैं और उनका जो पेशा होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, मोस्टली कृषि ही रहता है. मोस्टली वो एग्रीकल्चर ही करते हैं, राइट. एंड उनके जो भी पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं जो कि उस गांव में ही बने होते हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, राइट. और वहाँ पे ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी, ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर शहरों में या विदेशों की ओर निकल जाते हैं, राइट. सो आज हम देखते हैं कि इन लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. पहले तो है कि उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है. मतलब सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक ये भी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फेस करनी पड़ती है. इसके आगे मैं आपको सब पार्ट्स भी बताऊंगी पे इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, राइट. पहले तो है कि जो लिमिटेड एक्सेस है उन पर बेसिक सर्विस के लिए. अगर आप एक गांव में जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सड़कें हैं कच्ची हैं, पक्की सड़कें नहीं हैं. और वहाँ पे ज़्यादा कोई रेल मार्ग जहाँ फिर कोई अच्छी आवाजाही के साधन नहीं विकसित हुए, राइट. और वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, वहाँ पर स्वच्छता नहीं होती, लोग रूढ़िवादी हैं, अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. तो क्या है कि वो अपने घर का कचरा उठाया, दूसरे के घर में फेंक दिया, अपने गांव का कचरा उठाया, चलो घर गांव के बाहर फेंक दिया ताकि आने जाने वालों को दुविधा हो. तो ये चीज़ें हमें गांव में देखने को मिलती हैं, राइट. वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो गांव में रहकर पढ़ लें. बहुत सारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो उनकी जनरेशन्स हैं, वो सोचते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इसी की वजह से अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं. तो ये चीज़ें भी हमें गांव में देखने को मिलती हैं, राइट. नेक्स्ट है गरीबी और आर्थिक संघर्ष. आपको पता है जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इतना अच्छा कोई सर्विस सेक्टर, जो कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उस गांव में रहने वाले लोग हैं, उस गांव में ही अपना रोजगार ढूंढ लें, वहाँ पे उनको अच्छा एक आमदन हो जाए कि वहाँ पे वो अच्छी इनकम जनरेट कर सके. ऐसा तो गांव में नहीं होता. होता कहाँ पे है? शहरों में. तो क्या होता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपने ही गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं किसी और शहर में. ऐसा ही होता है. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गांव था, जो एक गांव था, वहाँ पे कौन रहेगी? सिर्फ एक ओल्ड जनरेशन, सिर्फ ओल्ड जनरेशन ही वहाँ पे रही. और जो मोस्टली जो यंग जनरेशन थी, जो पढ़ी लिखी जनरेशन थी, वो जहाँ तो चलेगी बाहर +2 करके, जहाँ फिर आ गई शहरों में अपनी हायर एजुकेशन के लिए. अगर वो भी, मतलब अगर वो भी एक अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं तो वो कहाँ पे जॉब करेंगे? वो अपने गांव में तो जॉब नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको पता है उनको वहाँ पे पैसा ही नहीं मिलेगा. वो करेंगे जाकर शहरों में. तो फिर क्या हुआ? गांव फिर वैसा का वैसा ही रह गया. अगर गांव के लोग जो गांव में रहते हैं, अगर वो अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए अच्छी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनकी अवेयरनेस उनके पास हो, तो जो उनका गांव है वहाँ पे भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है. वहाँ पे बहुत सारा सर्विस सेक्टर, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, जिससे कि उस गांव में डेवलपमेंट हो सकती है.
और गांव में जो गरीबी है, जो आर्थिक संघर्ष है, बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, राइट। सेकंड ये भी है कि जो गांव है वो मोस्टली डिपेंडेबल है कृषि के ऊपर, कि एग्रीकल्चर होगा, राइट। मतलब जो बहुत सारे लोग हैं वहाँ के गांव के रहने वाले, मोस्टली वो कृषि ही करते हैं, राइट। जिसकी वजह से उनको अच्छी इनकम नहीं मिलती। वो बीजों पे खर्च करेंगे, अपने खेती के संस्थानों पे खर्च करेंगे, ठीक है, सिंचाई करेंगे तो पानी पे खर्च करेंगे। तो ये चीज़ें गांव में हमें देखने को मिलती है। और जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो छोटे तबके के किसान थे उनको तो और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बड़े किसान थे वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा गए, राइट। उन्होंने अच्छे बीज ले लिए, अच्छे संस्थान बना लिए, अच्छी तकनीकों का यूज़ कर लिया। छोटे किसान थे जिनके पास कुछ एकड़, कुछ गज की ज़मीन थी, जो कुछ एकड़ की ज़मीन, तो वो तो अपने जो पुराने तरीके हैं उनसे ही खेती करते थे, राइट। उनमें तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, वो तो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि उनके पास ना पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना अवेयरनेस थी, ना इतना नॉलेज थी कि हम कुछ कर पाए। जो बड़े किसान थे उनके पास पैसा भी था, उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, उनके पास अवेयरनेस भी थी, उन ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में थे, जिसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो भी स्कीमें थी, उनका वो फ़ायदा उठाया, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ा लिया, राइट। और इसी की जो वजह है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर में पुराने तरीक़ों से खेती-बाड़ी करना है, चाहे अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, चाहे आज की जनरेशन खेती-बाड़ी को इतना समझ नहीं रही है। इसी की वजह से जो गाँव है वो गरीब हो रहा है और वहाँ पे आर्थिक संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर चैलेंज। वही जो मैंने आपको बताया कि जो गाँव है वो अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए किस पर डिपेंड है? कृषि पर, खेती पर। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को ज़्यादा बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सेटल हो जाएं बाहर किसी कंट्री में। इसी की वजह से वो अपनी खेतों को बेच रहे हैं एंड वो अपनी खेती में केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता, जो मिट्टी की हेल्थ सिस्टम है उसको कम कर रहा है, जिससे फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है। और जो कृषि में चुनौतियां हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मृदा है, चाहे वो फसल है, इन तीनों को ही संघर्ष करना पड़ रहा है। और सेकंड, हम जैसे लोग जो किसानों पर डिपेंड हैं, जो किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों और फलों पर डिपेंड हैं, और हम लोग जब उन केमिकलों को खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर इशू, किडनी इशू, राइट। ये चीज़ें हमें पहले तो नहीं थी बट बाद में हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, राइट। और किसान जो है वो इतने ज़्यादा मेहनती नहीं रहे आज के टाइम पे, मोस्टली, मतलब सभी नहीं, कुछ जो है इतने ज़्यादा वो मेहनती नहीं रहे। वो खुद खेती करने की बजाय, ऑर्गेनिक खेती करने की बजाय वो केमिकलों का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको कम समय में ज़्यादा उत्पादन मिल सके। और जो फसलें हैं, जो उसकी उर्वरता है, जो उसके पोटाशियम है, कैल्शियम है, उसमें कमी आ रही है, राइट, जो कि हमारे जीवन पे, फसलों के जीवन पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रही है, राइट। सेकंड है कि जो सिंचाई प्रणाली है, पहले तो था कि लोग कुओं से पानी निकाल कर देते थे खेतों में पानी के लिए, सिंचाई के लिए, जब नदियों से लेते थे पानी। बट अभी क्या हुआ है कि जो भूजल है, जो भूमि से निकालते हैं पानी को, राइट, सबमर्सिबल के द्वारा, जब मोटर के द्वारा, तो उससे क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जल है, जो भूमि के नीचे पानी है, जो सिर्फ 2% के ही करीब है, अगर मोस्टली जो यूज़ होता है वो सिंचाई के लिए यूज़ होता है, राइट, या फिर हाउस होल्ड की चीज़ों के लिए। अगर सिंचाई के लिए हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे
तो जो साफ शुद्ध पानी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, पीने के लिए ज़रूरी है, वो तो कम हो जाएगा। तो हम फिर कहाँ जाएंगे? अगर किसान के पास एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो, और जो आज की जनरेशन है वो जो पुराने किसान है, जो बूढ़े हो रहे किसान हैं, अगर उनको ज़्यादा समझाया जाए कि हम सिंचाई की ऐसी ऐसी तकनीकें यूज़ कर सकते हैं जिससे फसल को भी फ़ायदा हो, पानी की भी बचत हो, तो जो किसान है उसको जो कृषि में आने वाली प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे की कमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हमें गांव में कमी देखने को मिलती है। एक गांव है जो पंचायत सिस्टम है, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे भवन होंगे जहाँ पे पंचायत बैठती है न्याय करने के लिए, वो भवन ही अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर एसी नहीं है, अच्छे से पंखे नहीं चलते हैं, अच्छे से कोई वाईफाई सिस्टम, इंटरनेट ही नहीं है, राइट। और गांव में अच्छी सड़कें नहीं हैं, परिवहन अच्छे से नहीं हो सकता, अच्छे रेल मार्ग सिस्टम नहीं है, राइट। और एक व्यक्ति घर पे बैठकर कोई काम कर सके, कोई सर्विस सेक्टर का काम कर सके, तो ये चीज़ें हमें गांव में देखने को मिलती हैं, राइट। अभी जैसे बारिश हुई थी और सारे का सारा पानी जो था वो गांव में बड़ी जल्दी से आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांव में जो सीवरेज सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा माली हालत में है, और जो पंचायत सिस्टम है या फिर वहाँ के रहने वाले जो उसको संभालने वाले लोग हैं वो भी इतना केयर नहीं करते कि पंचायत जो एक गाँव है वो एक हमारा ही क्षेत्र है, वो एक हमारा ही एरिया है। अगर हम ही उसको डेवलप नहीं करेंगे, हम ही उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये चीज़ें जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में हमें कम देखने को मिलता है, और इस टेक्नोलॉजी और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जो गांव के लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए और सड़कें खराब हैं तो वो कैसे ऐसे वो अपने गांव से शहर की ओर जाएगा, राइट। और इसी की वजह से जो गांव में रहने वाले लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं अपनी फसलों को बाहर नहीं बेच पाते, शहरों में नहीं बेच पाते, राइट, बाज़ारों में नहीं बेच पाते, वहाँ पे उनको अच्छी सेवाएं नहीं मिल सकती, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी होती है, राइट। जिसकी वजह से जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं, शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल, मतलब कि वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी भी हमें कमी देखने को मिलती है। एक गांव है वहाँ पे जब तो छोटी सी डिस्पेंसरी होगी, जब छोटा सा हॉस्पिटल होगा, ज़्यादा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा, तो उसमें क्या दिक्कत है गांव के लोगों को? अगर कोई गांव का व्यक्ति, इसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या जॉइंट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने गांव में नहीं जाएगा, वो जाएगा शहर में। और अगर गांव में कहीं चला भी गया किसी डिस्पेंसरी में या छोटे से हॉस्पिटल में भी, तो वो भी रेफर करेंगे कि बड़े हॉस्पिटल में कि आप वहाँ पे ही जाओ, हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें गांव में देखने को मिलती है कि वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब। सबसे मज़ेदार बात ये है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति डॉक्टर बन भी गया तो उसका भी ये माइंडसेट है कि हमने अपने गांव में सर्विस ना देकर बाहर सर्विस देनी है। गांव में कभी एक दो बार आ गए, सभी का हालचाल पूछ लिया, बातचीत कर ली, बट मोस्टली जो उसका प्रेफरेंस रहता है कि मैं गांव में जाऊं या विदेश में जाऊं जहां उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और फैमिली भी सपोर्ट करती है कि बेटा आप बाहर जाओ, राइट। तो ये चीज़ें हमें गांव में देखने को मिलती हैं। अगर एक गांव में अच्छा डॉक्टर होगा तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल तक बना सकता है, बट ना अच्छे डॉक्टर मिलते हैं गांव में, ना अच्छे हॉस्पिटल मिलते हैं, जिसकी वजह से गांव में हेल्थ केयर सिस्टम डाउन चला जाता, राइट। नेक्स्ट है एजुकेशन की कमी। अब एक गांव है, वहाँ पे ना तो एक अच्छा कॉलेज है, ना एक अच्छा स्कूल है, और वहाँ पे जो मिलने वाली एजुकेशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो शहर की एजुकेशन या बाहर की जो एजुकेशन है उसका मुकाबला कर सके। तो क्या होता है कि लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, ताकि उनका जो भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, वो उनको शहरों में भेजते हैं, वहाँ पे उनको हॉस्टल में भेज देंगे ताकि जो उनकी एजुकेशन है
वो अच्छी हो सके, राइट, और जो उनका फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो सके। तो ये भी हमें प्रॉब्लम्स गांव में देखने को मिलती है कि वहाँ पे हमें जो यंग जनरेशन है वो कम देखने को मिलती है। वहाँ की यंग जनरेशन है वो रहती कहाँ पे है, शहरों में या विदेशों में। गांव में तो कभी कभी आए कभी कभी चले गए, राइट, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है, जो मानव पूंजी है, उसका विकास ही नहीं होता। अगर मानव पूंजी गांव में नहीं बनेगी तो गांव का विकास कैसे होगा, वहाँ की डेवलपमेंट कैसे होगी? क्योंकि यंग जनरेशन को पता है कि एक गांव में क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम देती है। अगर वो चीज़ें अपने गांव में वो बताएंगे नहीं, गांव में वो आएंगे ही नहीं, तो गांव डेवलप कैसे होगा? तो ये भी प्रॉब्लम हमें गांव में देखने को मिलती है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा कम है, राइट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या पर्यावरणीय क्षरण। इसमें इसका मतलब है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो करते हैं कृषि। अब कृषि में अगर आप देखो, अभी किसी गांव में जाओ तो आपको वहाँ पे पेड़ बहुत ही रेयर मिलेंगे। अगर उनकी जनरेशन उनको ये बताए कि आप जहाँ पे खेती कर रहे हो उस पे एक बाड़ लगाने की जगह पे आप बेल लगा दो, जहाँ पूरी की पूरी बाउंड्री को वृक्षों से भर दो, जहाँ वहाँ पे बाउंड्री पे वृक्ष लगा दो, ट्रीज लगा दो, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? ट्रीज जो है वो जरूरी नहीं कोई मतलब पेड़ ही लगाने हैं, आप कोई फल के भी पेड़ लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको घर के बने हुए फ्रूट भी मिल गए, सेकंड कि जो उनको एक बाउंड्री भी मिल गई, थर्ड जो उनकी मिट्टी है अगर बारिश आए हवा चले तो जो उनकी मिट्टी है वो भी सुरक्षित रहेगी, राइट। और इससे जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, पर्यावरणीय जो कटाव हो रहा है, उसमें बहुत सारी हेल्प होगी कि वो नहीं होगा, राइट। जैसे बारिश हुई थी तो बहुत सारे गांव में पानी चला गया था, फसलें खराब हो गई थी। अगर वहीं पर उन्होंने अच्छी तरीके से अपने खेतों को सहेजा होगा, अच्छे से खेतों को मेंटेन करा होगा, अच्छी ऑर्गेनिक खेती करी होगी, इर्द गिर्द पेड़ लगाए होंगे, तो जो उनकी खेती है, जो फसल है, बच गई होगी। बट मोस्टली जो खेती है, जो फसल है, वो बर्बाद ही हुई है, राइट। और जैसे ही हमने देखा है कि गांव है, गांव की थोड़ी दूरी पे इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वहाँ का जो गंदा पानी है वो नहरों में जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पानी प्रदूषित हो रहा है, राइट। और जो मिट्टी है, मिट्टी में भी केमिकल जा रहे हैं, तो मिट्टी का भी कटाव हो रहा है, मिट्टी में उर्वरता नहीं रही है, मिट्टी इतनी फर्टाइल नहीं रही है कि वो अच्छे पोषक तत्वों वाली फसलें पैदा कर सके, राइट। और सेकंड कि वहाँ की जो जैव विविधता है, जो वहाँ पे रहने वाली नदियों के आसपास रहने वाले जो जलीय जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, वो भी मर रहे हैं, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, राइट। सो ये प्रॉब्लम अकेले ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया की भी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें भी कमी आए, राइट। सेकंड है लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस, कि जो वित्त तक पहुंच है उसका भी अभाव है। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो एक गांव में रहने वाले लोग हैं, वो ना तो पढ़े लिखे हैं, ना वो उनके पास नॉलेज है, ना टेक्नोलॉजी है, ना इंटरनेट की सर्विस है कि वो अपने जो फाइनेंस है, जो अपनी सेविंग्स है, उनको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट में ला सकें, राइट। अभी किसी गांव में किसी ने उद्योग खोलना है, कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपने स्टार्टअप को कैसे इंक्रीज करें, कैसे ग्लोबल तक अपनी बात को पहुंचाएं कि हमने ये स्टार्टअप शुरू करा हुआ है। वहाँ पे वो सीमित हो जाते हैं अपने ही क्षेत्र में, जो अपने ही समुदाय में, राइट। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। कोई अच्छा बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ पे नहीं होता। जो किसान लोग होते हैं, अगर उन्होंने लोन भी लेना है तो जो गांव में रहने वाले जो बानिए होते हैं, जिनको हम शाहूकार कहते हैं, उनसे पैसा उधार लेते हैं और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्याज दर देकर उनको
लोन देते हैं, राइट। जिससे क्या होता है कि वो जो किसान है, जो वो जो गांव के लोग हैं, उनका जो पैसा है, जो उनका जो उधार है, वो ख़त्म ही नहीं होता। इतना ब्याज लग जाता है कि उनको सुसाइड तक करना पड़ जाता है, राइट। तो ये भी जो कर्जे वाली प्रॉब्लम है, वो भी हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। हालांकि ये शहरों में भी है, बट ग्रामीण में कुछ हद तक ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा अवेयरनेस नहीं मिल पाता कि वो बैंकिंग सेक्टर में जाए और जो उनको एक सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको वो ले सकें, राइट। नेक्स्ट है नागरिक सहभागिता का अभाव, सिविक इंगेजमेंट। मतलब कि जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वहाँ का पंचायत सिस्टम है ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, चाहे यंग जनरेशन है, वो इतना ज़्यादा पंचायत सिस्टम में इन्वॉल्व ही नहीं होते। उनको लगता है कि हमने 5 मेंबर चूज़ कर लिए हैं, वही लोग हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं, वही सारे फैसले लेंगे और हम उनकी बात को मानेंगे। बहुत कम ऐसे गांव हैं जिन्होंने पंचायत सिस्टम में अपनी भागीदारी दिखाई और गांव को एक इस्टेब्लिश किया, गांव को डेवलप किया, राइट। बट मोस्टली जो गांव हैं वो अभी भी पीछे ही हैं, रूढ़िवादी के तौर पे ही जी रहे हैं, राइट। अगर नागरिकों का, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वो पंचायत सिस्टम में इन्वॉल्व हो, तो वो पंचायत सिस्टम को इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे गांव में अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेकर आओ, हमारे गांव में अच्छा एक सर्विस सेक्टर लेकर आओ, ताकि हमारे गांव में रहने वाले लोगों को एक जॉब मिल सके, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो नागरिक हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो अपने सहभागिता लाएंगे, अपनी अपनी राय देंगे, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये जो हमने अभी डिस्कस करी हैं प्रॉब्लम्स, वो बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनके बारे में अगर आप ग्राउंड लेवल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि गांव में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। बट इन प्रॉब्लम्स जो हैं, बट ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइलाज नहीं है, इनका इलाज या इनका सुधार हो सकता है, ठीक। जैसे मैंने बताया कि जो नागरिक हैं वो पंचायत सिस्टम में अपनी भागीदारी लाएं, वो गांव के लोगों को इंसिस्ट करें कि गांव में सर्विस सेक्टर लाया जाए, गांव में अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ लाई जा सके, गांव में हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको समझाया जाए कि आप गांव में रहकर गांव के डेवलपमेंट के लिए अगर आप काम करते हैं, तब भी आप ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, राइट। सेकंड, पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने गांव में। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्र को सब्सिडीज़ देती हैं, उनके बारे में पंचायत सिस्टम को बताकर अपने गांव में डेवलपमेंट करी जा सकती है। ठीक है, चीज़ें हैं, अगर हम ये सब करेंगे तो जो हमारा गांव है वो बढ़ सकता है, और गांव से ही जो हमारा देश है उसका भी विकास होगा, राइट। और इसके लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, बहुत सारे एनजीओ सामने आते हैं जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अपना सहयोग देते हैं। नेक्स्ट है कि हम अपने गांव में बुनियादी ढांचे में निवेश करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, अच्छे भवन बनाकर, अच्छे शौचालय बनाकर, अच्छा वाईफाई सिस्टम, इंटरनेट सर्विस लगाकर, अप परिवहन का निर्माण करके, सड़कें पक्की बनाकर अपने गांव का विकास कर सकते हैं। अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और जो सस्टेनेबल कृषि पद्धतियाँ हैं, राइट, हम उसका प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, राइट। आपको पता होगा कि एआई की हेल्प से हम खेतीबाड़ी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, कि बारिश कब होगी, मिट्टी की उर्वरता कैसी है, मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जब कौन से जो कीट हैं वो फसलों को लग रहे हैं, हम उनको भी ठीक कर सकते हैं एआई की हेल्प से। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एआई को समझने वाला कौन है? आज की जनरेशन कहाँ है? विदेशों में, शहरों में।
तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इतना अच्छा कृषि में डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नॉलेज की कमी है। और जो एआई है उसका वो अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते। अगर आज की जनरेशन यहाँ पे रहे, गांव में रहे, तो बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो गांव में हो सकती है। गांव एक शहर की तरह अच्छा क्षेत्र बन सकता है, जहाँ पे लोग अपने जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको वहाँ पे पूरा कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। आज हमने ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करा और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।